जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड। आज मेरा जेई मेंस का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में, और मैं कह सकती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए वर्स्ट था। वर्स्ट दो कारण के हुआ है। मैं आज तक इतना बुरा दिन एक्सपेक्ट नहीं की थी। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि एक तो मॉर्निंग में मुझे उठने में प्रॉब्लम होती है। मॉर्निंग के उठ करके सेंटर पे जाओ किसी तरह से, और सेंटर पे पहुंचने के बाद से अगर आपको पता चले कि आपको जो सीट अलॉट हुआ है वहाँ आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में ही नहीं है, और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं लिटरली आधे घंटे से, और आपका कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और उसके बाद टीचर्स बोल रहे हैं अच्छा हम कुछ करते हैं। लाइक दिमाग ही बिल्कुल पैसा जगह दिमाग में चलता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों ऐसे, मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। फिर लगभग 10 मिनट बचे होंगे एग्ज़ाम में, फिर मुझे दूसरा सीट अलॉट किया गया तुरंत। किया गया ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम का जो टेंशन होता है उसमें वो टेंशन जो आया दिमाग पे, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता भाई। दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है। इसके कारण से पूरा एक लग रहा था कि पेपर बर्बाद होने वाला है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। उसके बाद से आई दूसरे रीज़न मतलब पेपर का लेवल देखा तुम लोगों ने। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स सब ने अपने अपने लेवल दिखा दिए थे इस पेपर में सबसे पहले तो क्वेश्चन ऐसे थे जो दिमाग से ऊपर से जा रहे थे। मैंने सबसे पहले सोचा चलो केमिस्ट्री इजी होता है, केमिस्ट्री अटैम्प्ट करते हैं। उसमें ऑर्गेनिक जैसे कि गुल, भाई मुझे ऑर्गेनिक में आता ही क्या है, IUPAC आती है, और कुछ नेम रिएक्शंस फेमस रिएक्शंस हो गए, और कुछ रिएजेंट्स के कारण से रिएक्शन करा लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत मतलब ऑर्गेनिक ठीक है, खींच खाच के आता होगा। उसमें से तो कुछ आया ही नहीं। फिर जैसे तैसे मैंने करके 16-17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, और उसमें से तुम लोग विश्वास नहीं करोगे मैंने 3-4 तुक्के लगाए हैं। अब देखते हैं क्या सही होता है क्या गलत होता है। ऐसे तो यूट्यूब पे जो होता है सॉल्यूशन मिलता है, पर पूरा फुल सॉल्यूशन तो कोई नहीं दे रहा है ना। तो एनटीए का जब सॉल्यूशन आएगा ऑफिशियल, उसके बाद से पता चलेगा कितने क्वेश्चन सही हो रहा है कितने गलत हो रहा है। पर ऑब्वियसली मैंने एक क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत ही मतलब ऑब्वियस गलती करके ले करके चली गई, एक क्वेश्चन जो मेरे को आता था। उसके बाद से मैंने ये केमिस्ट्री अटैम्प्ट किया, फिर मैं फ़िज़िक्स में गई। फ़िज़िक्स में को लगा कि थोड़ा, मैं हमेशा फ़िज़िक्स काफ़ी ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ, तो मेरे को फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा होप रहता है। केमिस्ट्री नहीं करेगा, मैथ्स नहीं करेगा, फ़िज़िक्स में रखा जाएगा। फ़िज़िक्स के क्वेश्चन लिटरली ऐसे थे कि अब भी मैंने जब सोल्यूशन एक बार खोला भी, तो टीचर को भी देखने के बाद से ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जेईई मेंस के ऐसे क्वेश्चन है जो अचानक बच्चों को मिलने वाला है और अचानक सॉल्व करने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस भी थे, और जो एनटीए ने 2 साल पहले से बता रखा है कि ये चीज़ हमने सिलेबस से हटा दिया है, उन सिलेबस से भी उन टॉपिक से भी क्वेश्चंस देने का क्या मतलब है। ठीक है, और बच्चों को है कि पढ़ लेते हैं, हम ड्रॉपर्स को तो जितना कम टाइम मिला रहता है उसमें तो हम कहते हैं कि बस जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आने वाला वही हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो वो टॉपिक्स हमें बिल्कुल आते नहीं थे। उसके बाद जो आते थे उसमें भी एकदम टफ क्वेश्चन। भाई फिजिक्स का लेवल मतलब इतना टफ लेके गया था कि क्वेश्चन बनाने के बाद टिक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, हाथ काँप रहे थे कि ये सही होगा या गलत होगा। फिर भी घींच घाच के मैंने इसमें भी 15-16 क्वेश्चंस किए, जिसमें से फिर 3-4 तुक्के ही थे। मतलब तुक्के मैं ऐसे ही लगा रही थी कि अगर 2 मैं बिल्कुल कंफर्म हो जाती, 2 ऑप्शंस गलत है, 2 ऑप्शंस में से मेरे को चूज़ करना था, तो जो मैं थोड़ा-सा लग रहा था कि ये हो जाएगा तो उस पे मैं चली जा रही थी। एकदम उसका कंफर्म मुझे आंसर डेरिवेशन नहीं पता है कैसे है, बस टिक कर दी हूँ। और उसके बाद से मैंने फिज़िक्स को कंप्लीट किया। इसके बाद से मैं मैथ्स पे गई। मैथ्स के क्वेश्चन देखते ही मेरे को लग रहा था कि चक्कर आ गया, वहीं गिर गई। मैथ्स से हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं 2, 3, 4, कम से कम एक तो होते हैं ना भाई। और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आता है, मुझे कॉन्फिडेंस है इसके कारण से बनेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छे से आती हैं। डिटर्मिनेंट्स वगैरह हो गए, ये सब हमें क्वेश्चंस आते हैं। इनके क्वेश्चन ही नहीं थे। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था मैं मानती हूँ, पर मुझसे बना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। मैथ्स में मैंने खींच के अटेम्प्ट किया 5 क्वेश्चन, भाई नहीं हो रहा था। न्यूमेरिकल में तो ऐसे थे क्वेश्चंस जिनके आंसर आने के बाद मुझे भरने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या पता क्या आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चंस थे, और जितने लोग ये बोलते हैं ना भाई कि ये हाई वेटेज चैप्टर है, ये लो वेटेज चैप्टर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उन लोग को इस बार का पेपर देखना चाहिए। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा जो लोग बोले हो हाई वेटेज है और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आया, नहीं आ रहा भाई। वो कंसेप्ट जिसको हम लोग इग्नोर कर देते होंगे ना, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाई वेटेज से नहीं आ रहे हैं। मैंने कैसे भी करते करते 37 to 38 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए, जिसमें से मुझे एक पता है कि मेरा ऑब्वियसली गलत है, और कितने इनकरेक्ट होने वाले हैं मुझे नहीं पता। मैंने तुक्का मारा तो ऑफकोर्स गलत भी होने वाले हैं। लेकिन अगर ये पेपर जिस तरह से मेरे लिए बहुत टफ रहा है भाई, 28 जनवरी शिफ्ट मेरे लिए बहुत टफ रहा है, तो अगर
अगर इस तरह से बाकी लोगों के लिए भी टफ रहा तो प्लीज़ मुझे बताया करो, मुझे बता दिया करो इस वीडियो में, ताकि मुझे थोड़ा सा ये सुकून हो कि मैं पढ़ सकती हूँ, मेरा थोड़ा परसेंटाइल अच्छा आने वाला है, तो मैं आगे क्या करूँ, अभी अप्रैल के लिए मैं तैयारी करूँ या एडवांस पे मैं चली जाऊँ, मैं क्या करूँ। इस चीज़ के लिए तुम लोग बताओ कि तुम लोग को ये पेपर कैसा लगा था, आसान लगा या टफ लगा। जिनका पेपर था वो भी बताओ, और जो जिनका नहीं था तो वो सॉल्यूशन वगैरह देखे होंगे किसी वीडियो से, तो वो क्वेश्चंस देखे होंगे ना भाई। प्लीज़ थोड़ी कोई तो बता दो कि कैसा पेपर तुम लोग को कैसा लेवल लगा था।